हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गुलाम अली मुज्तबा। मैं आज आपको व्हाट इज़ ग्रामर के बारे में बताने आया हूँ कि ग्रामर है क्या और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ग्रामर को साइंस यहाँ पर कहा गया है। ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर यानी लैंग्वेज की साइंस है। ग्रामर इज़ एन आर्ट। ग्रामर एक आर्ट है। आर्ट यूँ आप कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ कोई कोई हुनर है। आर्ट एक हुनर है ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। लफ्ज़ों को सही जगह पर रखने का काम करती है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, ग्रामर इज़ अ बेस एंड ब्यूटी। अब ये मेन चीज़ है कि ग्रामर क्या है। ग्रामर इज़ द बेस। ग्रामर एक बुनियाद है एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती है ऑफ लैंग्वेज, एक ज़बान की। ग्रामर एक ज़बान और उसकी जो है ब्यूटी और बेस है, बुनियाद है। लिस्ट फॉलोड बाय, अभी हम लिस्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि जो ग्रामर की तरफ से हमें लिस्ट मिलती है कि जिसमें वो हमें चीज़ें पढ़ना और उन्हें कवर करना होता है ताकि समझें और उससे सही तरह से हम वर्डों को सही जगह पर रख पाएँ। अच्छा, ये राइट एंड रॉन्ग मैंने सबसे फर्स्ट में इसलिए रखा है ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि रॉन्ग और राइट नाम की चीज़ होती है। अगर कोई जुमला, कोई सेंटेंस गलत है तो उसे रॉन्ग कैटेगरी में रखा जाएगा और अगर कोई सही है तो उसे राइट कैटेगरी में रखा जाएगा। रॉन्ग और राइट की पहचान बिगिनर्स को तो बहुत ही कम होती है। उसके अलावा जो एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसकी जो है नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है और वो सेंटेंस को सही जगह पर प्लेस करना जानते हैं। कौन सा वर्ड किस जगह पर आएगा वो उन्हें ईज़िली पता होता है। सो वो भी पढ़ पढ़ के ज़ाहिर सी बात पता लगता है, ऐसे तो कोई भी पता नहीं कर सकता। यानी रॉन्ग एंड राइट के बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर लेटर्स भी अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। वर्ड्स, सिलेबल्स। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, डिफरेंट वर्ड्स कॉल्ड सिनोनिम्स, यानी ये सिनोनिम्स को मैंने इधर पे डिफरेंट वर्ड करके यूज़ किया है, वैसे हम इसको सिनोनिम ही बोलेंगे। राइमिंग वर्ड्स, हार्मोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इधर पे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, और अगर किसी ने कोई क्लास पार्ट ऑफ स्पीच की जाकर लेनी है तो वो मेरी क्लास प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पहले सिनोनिम एंड एंटोनियम के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, होमोफोन्स के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में बनेगी, यानी 2 पार्ट्स में अपलोड होगी, जिसको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड कर दूँगा इस चीज़ को। रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग एंड राइट को हम इधर पे देखने वाले हैं कि रॉन्ग एंड राइट क्या होते हैं। रॉन्ग और राइट को हम समझेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़कर। इधर जैसे सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, स्टूडेंट्स MI इसी सेंटेंस को राइट जो बिगिनर स्टूडेंट होगा वो शायद इसे सही भी कह दे, क्योंकि बिगिनर जो होते हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को समझा नहीं होता, सेंटेंस फॉर्मिंग को, कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, लफ्ज़ों को कहाँ सही रखा जाता है, तो ग्रामर में हमेशा मिस्टेक हो ही जाती है। तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इधर पे कहता है स्टूडेंट्स MI यानी यहाँ पे जुमला गलत हुआ था, जिसको इधर पे सही करके बताया गया कि आई एम अ स्टूडेंट। द ओपन डोर, इसी चीज़ को देखेंगे, ओपन द डोर, इस सेंटेंस को सही करार दिया, ओपन द डोर, यानी ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैक्स टी सना, लेकिन यहाँ पर आ जाता है फरजाना मैक्स टी। इस जगह पे हम सना भी लिख सकते हैं। नाम में थोड़ी सी वो हो गई है कि मैंने दूसरा नाम इस तरफ लिख दिया, यानी कंफ्यूज ना होना, नाम आप कोई सा भी लगा सकते हो सब्जेक्ट की जगह पे। सना मैक्स टी, ठीक है। अच्छा, सना मैक्स टी, मैक्स यहाँ पर आ रहा था, लफ्ज़ों को सिर्फ एक से दूसरी जगह पे उठा के इधर से इधर कर दिया गया है। बाकी सेंटेंस सारा वही है, जो वर्ड यहाँ पर थे, यहाँ पर सारे वर्ड वही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। गो शुड नाउ मी। अब ये सेंटेंस देखो, गो शुड नाउ मी, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, अगरचे आपने इसको पहले नहीं पढ़ा तो आपको सही लगेगा, लेकिन जब अगर आप पढ़ लेते हो और समझ लेते हो, जैसे आज की क्लास अगर आप समझ लेते हो, तो उसके बाद में क्या होगा, आप इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको आप रॉन्ग पहचान पाओगे और इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको आप करेक्ट यानी राइट पहचान पाओगे। वी शुड गो नाउ, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो नाउ। यंग वर वुड आई दैट, यंग वर वुड आई दैट, ठीक है। ये सेंटेंस रॉन्ग है, इस सेंटेंस को कंसिडर करें रॉन्ग, ठीक। ये सेंटेंस है करेक्ट, वुड दैट आई वर यंग, वुड दैट आई वर यंग,
अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये आपको डिफरेंट टेंसेस से भी मिलेंगे। जो आपने टेंसेस वाली वीडियो जाकर देख लेनी है, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि एक सेंटेंस मल्टीपल जो है वो बॉक्सेस में कन्वर्ट होगा, मल्टीपल टेंसेस में कन्वर्ट होगा। इधर हम लेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेटर के बारे में हम ये देखेंगे कि लेटर की एक डेफिनेशन ले लेते हैं कि लेटर होता क्या है बेसिकली। लेटर और ये वर्ड्स वाली क्लास भी मैंने पहले दे चुका हूँ मैं, आप अब जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम अगर एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे तो यहाँ पे कह जाता है देयर आर 26 सिलेबल इन इंग्लिश, यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट इधर पे 26 अल्फ़ाबेट हैं, यानी अल्फ़ाबेट कौन से, ABCDEF वगैरह, इनको अल्फ़ाबेट या लेटर कहा जाता है। एक सिंगल लेटर है, ये सिंगल लेटर्स काउंट करेंगे और इनको अल्फ़ाबेट भी कहेंगे। इन इंग्लिश ज़बान में, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फ़ाबेट यानी अल्फाज यानी हरूफ, ईच सिंबल इज़ कॉल्ड अ लेटर, एक एक वर्ड जो एक एक जो लेटर है ना, ये सब ये लेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट और ये सिंबल जो हैं ये सारे लेटर कहलाते हैं। वर्ड के बारे में देखेंगे तो वर्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। 2 और मोर देन 2 लेटर्स मेक अ वर्ड, यानी अगर आप ये जो मैंने ABCD वाला वर्ड दिखाया था, इन सबको आप काउंट प्लस करते जाएं, तो ये जिस तरह से देर लिखा है R26, इस तरह से इधर पे भी आप नोटिस करेंगे TWO लिखा है ना, ये 3 लेटर इकट्ठे हो गए, यानी 3 लेटर्स इकट्ठे हो जाएं, 3 लेटर्स, तो ये एक वन वर्ड क्रिएट करते हैं, वन वर्ड फॉर्म कर देते हैं ये, ठीक है। और ये लेटर 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाले जो लेटर्स हैं ये इन्होंने एक वर्ड क्रिएट किया, ठीक है। 2 और मोर देन 2 लेटर्स, एक और 2 से ज़्यादा लेटर्स, अल्फाज, हरूफ, मेक अ वर्ड, एक लफ्ज़ बना देते हैं। सिलेबल्स डेफिनेशन लेते हैं, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच इज़ सेड बाय, एक लफ्ज़ हिस्से का, यानी एक वर्ड का हिस्सा और उस हिस्से को जो जैसे प्रोनाउंस कहा जाए या कहा जाए, अ सिंगल एफर्ट, एक ही आवाज़ में, यानी एक ही ज़ोर पर कहा जाए, ऑफ अ टंग, ज़बान का, इज़ कॉल्ड अ सिलेबल, उसे सिलेबल कहा जाएगा। जिस तरह से एग्जांपल में हम देखेंगे कि गो एक ही तरह से आवाज़ निकला, डायरेक्ट आवाज़ निकला गो, तो गो का एक एफर्ट लगा हमारे पास, इसलिए हैज़ 1 सिलेबल, इसका एक ही आवाज़ निकला, इसलिए इसको एक सिलेबल कंसिडर किया जाएगा। जब भी कभी कोई डिक्टेशन करवाता है तो वो उसके बोलने से, जो बच्चा सुन रहा होता है उसके सुनने से अंदाज़ा करता है कि ये वर्ड कितने सिलेबल में जाएगा, यानी कि कौन सी इसकी स्पेलिंग उसने बताई है, जो प्रोनाउंस की उसने, तो वो मैं लिखूँ। तो उसी तरह से फ़ोटो, अगर आप बोलते हो फ़ोटो, तो आप देखें इसमें मैंने 3 बार आपको पढ़ के सुनाया फ़ोटो, यानी आपको 2 बार एक एफ़र्ट लगानी पड़ रही है, फ़ोटो एंड हैज़ 2 सिलेबल्स। आप जब इसको रवानी में बोलते हो ना, फ्लो में बोलते हो, उस टाइम शायद आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा ना हो कि ये 2 सिलेबल है या 1 सिलेबल है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा ठहर कर बोलोगे तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। डेफिनेटली यू वुड गो राइट सेंटेंस, राइट वर्ड, डेवलपमेंट, आपने गौर किया, डेवलपमेंट, आपको इसमें 3 सिलेबल ज़ाहिर हुए होंगे, सुनाई दिए होंगे, जिसमें से डेवलपमेंट, यानी ये एक वर्ड है, पूरा एक वर्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वर्ड एक है। इसी तरह से हैज़ 3 सिलेबल्स, इसके अंदर 3 बार टंग ने एफर्ट पुट किए, यानी डिफरेंट पोजीशंस लिए उसने डेवलपमेंट में, और उसने डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किया, इसकी वजह से ये एफर्ट लगकर 3 सिलेबल बन गया। होप से वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखकर और समझा है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो इससे सिलेबल से आगे मैं कब कंटिन्यू करूँगा। इंशाल्लाह उस वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामर बेसिकली होता क्या है। यहाँ तक का मेरा टॉपिक आपको अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड होप यू ऑल लर्न वेल।